वेलकम बैक फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रवीण। आज हम लोग लोकल टू सर्वर माइग्रेशन करेंगे और माइग्रेशन हम वो फाइलज़िला के थ्रू करने वाले हैं। सो फाइलज़िला के थ्रू आप सबसे पहले अपने फाइलज़िला को कनेक्ट कर लीजिए। फाइलज़िला को कनेक्ट करने का लास्ट टाइम हमने आपको बताया था। साइट मैनेजर पे आप जाएं, अपना मशीन का नाम डाल दें, यहाँ पे SFTP आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ होस्ट नेम रहेगा आपका, ये की फाइल रहेगी, दिस इज़ द नेम ऑफ आपका जो भी आपने मशीन ले रखी है। जैसे हमारे केस में उबंटू है तो हमने उबंटू डाला है। और ये आपकी कन्वर्टेड की, आपको पैम की नहीं लेना है, यहाँ पे कन्वर्टेड की लेना है। और उसके बाद यू नीड टू क्लिक ऑन कनेक्ट। तो ये नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, आप देख पा रहे हैं ये सक्सेसफुल है। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा तो हमने वेब सर्विसेज इंस्टॉल किया था। वेब सर्विसेज अब हमारी मशीन में है। उसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको पब्लिक DNS को ब्राउज़र पर रन करें। देख सकते हैं आपका अपाचे प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है और वो दिखा रहा है आपकी पाथ ये। और ये जो फाइल है वो index.html है और वो इस डायरेक्टरी के अंदर है। .html डायरेक्टरी के अंदर index.html है। सो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर पेज को रिमूव कर देते हैं। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू जस्ट नीड टू put over here the directory. So var www html, so that is the directory you need to keep. ये आपकी डायरेक्टरी है। सो एक बार इसको ट्राई करते हैं डिलीट करने का। सो लेट्स डिलीट दिस। ओके, सो इट्स सेइंग परमिशन डिनाइड। सो व्हाई इज इट सेइंग परमिशन डिनाइड? बिकॉज हमने इसको ऑथेंटिकेशन नहीं दिया है। इन ऑर्डर टू गिव ऑथेंटिकेशन हमको क्या करना होगा, हमें एक कमांड डालनी पड़ेगी। इस ऑथेंटिकेशन के लिए हमें एक कमांड डालनी पड़ेगी। उस कमांड में वो कमांड होगी ये sudo chown ubuntu var www.html। और ये कमांड आपको पड़ी कनेक्ट करके पड़ी पे डालना है। सो हम ऑलरेडी पड़ी कनेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे। इसके लिए आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाएँ, अपाचे की डायरेक्टरी के अंदर var www.html/ ये हम डायरेक्टरी के अंदर आ गए और हम कॉपी कर देते हैं इस फाइल को, पर्टिकुलर लाइन को कॉपी कर देते हैं। तो ये दिखा रही है sudo chown ubuntu var w। सो इट्स बेसिकली टेकिंग ऑथेंटिकेशन। सो आई गेस दिस इज़ इट। सो यहाँ पे ये फाइल हमको देख पा रहे हैं, ये index.html, सेम index.html हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। सो अब इसको ट्राई करते हैं एक बार फिर से डिलीट करने का। सो डिलीट दिस फाइल, डिलीट फ्रॉम द सर्वर। ओके, आई गेस इट्स डिलीटिंग। लेट दिस टू बी complete first. Okay, so we reload it, we try to just reload the page. Okay, so it's deleted now, it's completely deleted। आप देख सकते हैं मैंने दोनों में ब्राउज़र में ओपन किया हुआ था। अब ये वो पेज जो हम देख पा रहे थे वो पेज नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक पर्टिकुलर सिस्टम से, जो लोकल टू सर्वर माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, अपने सिस्टम से हम लोग AWS मशीन पर डिप्लॉय करने वाले हैं एक छोटी सी बेसिक डमी आप बोल सकते हैं वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन। तो उसके लिए आप ऑलरेडी कनेक्ट हैं फाइलज़िला से और आप डेस्कटॉप पे आ जाइए। डेस्कटॉप पे हैं हम लोग, ये डेस्कटॉप पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, एक सिंपली वेबसाइट, उसके अंदर डमी वेबसाइट डाला हुआ है। बहुत बेसिक सा टेम्पलेट आप उठा के डाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स फाइल अपलोड करते हैं। सो इंडेक्स फाइल इज सक्सेसफुल। इसके बाद 1 बाय 1 वेंडर फाइल अपलोड करेंगे। इसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल हैं और एसेट में इमेजेस वगैरह हैं। सो आई गेस इट विल टेक सम टाइम। सो मीनवाइल टाइम हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। सो एसेट भी एक बार और डाल देते हैं हम लोग। सो लेट दिस टू बी कंप्लीट। तो मीनवाइल टाइम व्हाट वी आर सेइंग कि हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि अपाचे में जो भी अब आप पब्लिक DNS पे डालेंगे, जो भी आप माइग्रेशन करेंगे, वो माइग्रेशन आप पब्लिक DNS पे, चाहे तो आप इस पे या फिर आप पब्लिक IP भी देख सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज आर द डायनामिक IPs। डायनामिक IPs हमेशा चेंज होती रहेंगी सिस्टम टू सिस्टम। इसको स्टैटिक करना है तो आपको इलास्टिक IP क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखने वाले हैं कि कैसे हम इसको इलास्टिक IP बनाएंगे। अभी के लिए हम लोग डायनामिक IP पे काम करेंगे और चेक कर लेते हैं अगर ये अपलोड हमारा सक्सेसफुल होता है तो। सो आई गेस इट्स सक्सेसफुल और इट्स स्टिल डूइंग। ओके, let me just again reload this file. Okay, I guess we are successful. Can you see? So we have just migrate our entire web application or website on AWS Ubuntu machine. So this is successful and you can try at your home. Like you guys can try this one by one. You can follow our steps which we have done. You can do it through FTP, you can do it through FileZilla. आप कोई भी bridge ले सकते हैं इसके लिए. So that's really not matter. So okay, so now we can just disconnect it. For this class, this local to server is successful. In next class, we're gonna do server to server migration.
Till then, bye, take care, subscribe, and also like our video. Thank you. Take care yourself.